नाजरीन, सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आसमान इंसानियत पर आफ्ताब की मानद ज़ोफ़िशा हैं। सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में कुरान फरमाता है, इन्ना अतईना कल कौसर। अरबी ज़ुबान में कौसर से बालातर कोई कलमा नहीं। उस ज़माने में जबकि औरत को गुनाह फरेब का अंसर समझा जाता था, ऐसे ज़माने में खातून के लिए कुरान मजीद खैर नहीं बल्कि कौसर यानी खैर कसीर का लक़ब करार देता है। जनाब सईदा ज़हरा रहती दुनिया तक के लिए बेहतरीन सीरत छोड़ गईं। अयाम फातिमिया की निस्बत से इस खुसूसी सीरीज में हम सीरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुख्तलिफ गोशे क़ारीन की खिदमत में पेश करेंगे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर ग्रामी अपने परवरदिगार की अताअत में बेमिसाल थीं। जब आप घर के कामों से फारिग होती थीं तो इबादत में मशगूल हो जाती थीं, नमाज पढ़ती, दुआ करती, खुदा की बारगाह में गिरिया औजारी करती और दूसरों के लिए दुआएं करती थीं। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रात के एक हिस्से में इबादत में मशगूल रहती थीं। आपकी नमाज शब इस कदर लंबी हो जाती थी कि आपके पहाए अक़दस मुतवर्रम हो जाते थे। हसन बसरी कहते हैं, इस उम्मत के दरमियान कोई भी ज़ुहद व इबादत और तक़वा में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज्यादा नहीं था। इश्क़ इलाही के साथ साथ खल्क़े खुदा का दर्द भी सैयदा के दिल में जागुज़ी था। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने जद्द अमजद हज़रत इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी वालिदा गिरामी शब जुमा को सुबह तक मेहराब इबादत में खड़ी रहती थीं और जब दुआ के लिए हाथ उठाती तो बाईमान मर्दों और औरतों के लिए दुआ फरमाती, लेकिन अपने लिए कुछ न कहती थीं। एक रोज मैंने सवाल किया, अम्मा जान, आप दूसरों की तरह अपने लिए क्यों दुआए खैर नहीं करती? आपने कहा, मेरे बेटे, पड़ोसियों का हक पहले है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने शुरू ही से वही इलाही के सरचश्मे से इल्म हासिल किया। जिन असरार और रुमूज़ को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बयान फरमाते थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम उनको तहरीर फरमाते और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनको जमा फरमाती, जो मुसहफ़ फातिमा के नाम से किताब की शक्ल में जमा हो गई। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जवानी के अयाम में इस दुनिया से रुखसत हो गईं, इसलिए उनके इल्मी आसार बहुत कम हम तक पहुँचे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उनका एक तुलानी और मुफस्सल खिताब तारीख में सबत हुआ है। यही एक खुतबा इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि मुसलमान औरत खुद को शरई हुदूद में रखते हुए और गैरों के सामने खुद नुमाई के बगैर मुआशरे के मसाइल में किस कदर दाखिल हो सकती है। ज़रूरत फातिमा अलैहिस्सलाम अहकाम और इस्लामी तालीमात के जरिए औरत को उनकी जिम्मेदारी से आशना कराती है। आपकी कनीज और शागिर्दा फिजा 20 साल तक कुरान की जुबान में कलाम करती रही और जब भी वो कोई बात कहना चाहती तो कुरान की आयत के जरिए अपनी बात को बयान करती। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा न ये कि सिर्फ इल्म हासिल करने से न थकती थीं, बल्कि दूसरों को दीनी मसाइल सिखाने में हौसला, हिम्मत और पेहम कोशिश करती रहती थीं। एक रोज एक खातून आपके पास आई और कहने लगी, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी हैं और उनसे नमाज में गलती हो गई है। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपसे मसला मालूम करूं। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। वो खातून दूसरी और तीसरी मर्तबा फिर सवाल करने आई और अपना जवाब सुनकर चली गई। उस खातून ने तकरीबन 10 मर्तबा ये काम अंजाम दिया और हर मर्तबा आपने उसके सवाल का जवाब दिया। वो खातून बार बार की आमदोरफ्त से शर्मिंदा हो गईं और कहने लगीं, अब मैं आपको जहमत नहीं दूंगी। हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोबारा भी आना और अपने सवालों के जवाब मालूम करना। तुम जिस कदर भी सवाल करोगी मैं नाराज नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपने वालिद माजिद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आपने फरमाया, क़यामत के रोज उलमा हमारे बाद महशूर होंगे और उनको उनके इल्म के मुताबिक कीमती लिबास अता किए जाएंगे और उनका ये सवाब इस कदर होगा जिस कदर उन्होंने बंदगान इलाही की हिदायत और इरशाद में कोशिश की होगी। सैयदा सिर्फ जाहिदा और आलिमा नहीं बल्कि मुजाहिदा भी थी। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मुश्तरका जिंदगी अक्सर व बेशतर मैदान जंग या तबलीग में गुजारी और आपकी गैर मौजूदगी में हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम
السلام گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی تربیت میں مشغول رہتی۔ آپ اس کام کو اس طرح انجام دیتی تھیں کہ آپ کے مرد مجاہد شوہر نامدار اچھی طرح سے جہاد کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے، اور پھر آپ اس عرصے میں شہیدوں کی عورتوں اور بچوں کی مدد فرماتی، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتی، اور کبھی کبھی مدد کرنے والی عورتوں کی تشویق کے لیے اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اپنے محرم افراد کے زخموں کا مداوع کرتی۔ جنگ احد میں حضرت فاطمہ علیہ السلام عورتوں کے ساتھ احد کے میدان میں گئیں۔ اس جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے جسم اقدس پر بھی بہت زیادہ زخم لگے تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کرتی تھیں۔ تقویٰ، علم اور جہاد کے ساتھ ساتھ حجاب بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا لازمی جزو ہے۔ سیدہ عالم نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھیں۔ آپ کا مکان مسجد رسول سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز با جماعت پڑھنے یا آپ کا واز سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے اکثر رسول کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ممبر پر یہ سوال پیش کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے۔